हेलो एसटीटीवी स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो है वो हम मैथ्स में करने वाले हैं चैप्टर 15 डाटा हैंडलिंग। ये जो चैप्टर है हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए जो है वो मैं सिर्फ इसका एक क्विक रिवीजन दूंगा आपको। उसके बाद जो है वो इस चैप्टर को आप खुद जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए डाटा हैंडलिंग, इसके अंदर जो है वो हमने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले जो हमने किया वो था कि ऑर्गेनाइजिंग डाटा, कि यानी कि हमारे पास क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह है तो उसको जो है वो हम फिगर आउट कर लेते हैं न्यूमेरिकल फिगर्स में, यानी कि नंबर्स वगैरह में जो है वो हम उसको राइट कर लेते हैं। तो वो हमारी इंफॉर्मेशन क्या बन जाती है, डाटा बन जाती है। फिर उसको हम क्या करते हैं, एक टेबल के अंदर जो है वो अरेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरीके से, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखिए कि ये जो है वो 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या है कि 5th क्लास के अंदर जो है वो वीकली टेस्ट में मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए हैं। तो उनके मार्क्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। फिर हमने क्या किया कि हमने उसकी एक टेबल बना ली कि हमने क्या किया, मार्क्स लिख लिए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख लिए। यानी कि मार्क्स पहले हमने यहाँ से देखना शुरू किया कि 12 है, उसके बाद 18 भी है, यानी कि हर एक मार्क्स को जो है वो फाइंड आउट किया कि 18 है, 19 है, 14 है, 16 है, 17 है, 15 है। ठीक है, तो इन सब को फिर बाद में हमने क्या किया कि जितने थे उनके हिसाब से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी कि 12 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के है, 14 मार्क्स जो है वो 2 स्टूडेंट्स के है। इस तरीके से हमने क्या है, एक टेबल बना दी। तो उसके बाद हमने क्या किया कि उनको हम टैली मार्क्स में राइट करते हैं। तो टैली मार्क्स जो है वो आपको बता चुका हूँ कि 4 तक जो है वो हम सीधी लाइन लगाते हैं। उसके बाद 5 लिखने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, इन 4 लाइंस को कट कर देते हैं, तो वो हमारा 5 बन जाता है। 6 के लिए फिर हम सेम वही 1 लाइन 2 लाइन जो है वो इस तरीके से जो है वो स्टार्ट करते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, फिर इस तरीके से क्रॉस कर दिए तो 5। 6 लिखने के लिए 1 लाइन, 7 के लिए 2 लाइन्स आगे हो जाएंगी, फिर 8 लिखना है तो हमें 3 लाइन्स यहाँ पे लिख दी गई हैं। 9 हो तो यहाँ 4 लाइन्स आ जाएंगी। 10 लिखना है तो फिर अगेन इसको जो है वो क्रॉस करके, यानी इस तरीके से जो है वो आपके टैली मार्क्स जो है वो डाल दिए जाते हैं, जो हम टेबल बनाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आपकी जो एक्सरसाइज 15.1 है इसके अंदर जो है वो सेम यही चीज़ है कि यहाँ पे देखिए कि हमें कलर्स दिए हुए हैं, फिर आगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, और फिर टैली मार्क्स जो है वो हमें राइट करने हैं। तो जैसे यहाँ पे है रेड, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए हमारे 18, तो यहाँ हमें 18 टैली मार्क्स जो है वो राइट करने हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारा कलर है पिंक, लेकिन यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट नहीं दिए, यहाँ पे हमें टैली मार्क्स दे दिए, तो हम इन टैली मार्क्स को काउंट करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स राइट करेंगे। तो कैसे करेंगे कि हमें पता है कि ये एक कितना होता है 5, तो 5 + 5 10, और आगे कितना है 1 2 3, तो 10 + 3 13। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे कितने हो जाएंगे 13। इसी प्रकार से आगे जो है वो आप करोगे। तो इसी तरीके से जो है वो आपके आगे भी क्वेश्चंस चलते रहेंगे। इसमें आपने जो है वो क्या करना है कि शेप्स बनानी है, यहाँ पे लिखोगे शेप्स, यहाँ पे फिर शेप्स का इस तरीके से टेबल बनाओगे, यहाँ पे शेप्स, फिर नंबर ऑफ शेप्स, और आगे टैली मार्क्स डालोगे सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड में जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो एक टेबल बनी हुई है, टैली मार्क्स लिखे हुए हैं, आपको यहाँ इन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर देने हैं। सेम ऐसे ही फोर्थ के अंदर जो है वो आपने टेबल बनानी है, ए बी और सी पार्ट तीनों की जो है वो टेबल बना के टैली मार्क्स राइट करने हैं। फिफ्थ में भी जो है वो टेबल बनानी है, टैली मार्क्स राइट करने हैं, और ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं। इसके बाद जो है वो आता था हमारा पिक्टोग्राफ, यानी कि हम पिक्चर्स के द्वारा जो है वो ग्राफ को जो है वो प्रेजेंट करते थे। इसके अलावा था हमारा बार ग्राफ, पाई चार्ट या पाई ग्राफ और लाइन ग्राफ। तो हमने जो है वो पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ किया था, पाई चार्ट और पाई ग्राफ और लाइन ग्राफ जो है वो नहीं किया था, और हम जो है वो पाई ग्राफ या लाइन ग्राफ जो है वो नहीं करेंगे, सिर्फ पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ करोगे आप। तो पिक्टोग्राफ के अंदर क्या था कि जो हमारे नंबर्स थे उनको हम क्या हैं पिक्चर्स के द्वारा जो है वो शो करते हैं। तो देखिए जिस तरह से एक्सरसाइज 15.2 है, तो यहाँ पे हमें क्लास दी हुई है 1 2 3 4 5 5th क्लास तक के जो दिया हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिखाने के लिए क्या है कि स्माइली बनाई हुई है, यानी एक स्माइली का मतलब है 6 स्टूडेंट, हाफ स्माइली का मतलब 3 स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो है वो हमसे यहाँ क्वेश्चंस पुट किए गए हैं,
जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास थर्ड। तो क्लास थर्ड यहाँ पे स्माइली काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। तो एक स्माइली का मतलब है 6 स्टूडेंट, तो 7 स्माइलीज का मतलब हो गया 6 7 आर 42। और यहाँ पे फिर हाफ भी है, हाफ का मतलब है 3 स्टूडेंट, तो 42 + 3 45 स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार से जो है वो बाकी के आंसर भी जो है वो आप दोगे। सेम ऐसे ही एज इट इज़ जो है वो आपके सेकंड में है। फिर उसके बाद थर्ड है, इसके अंदर आपको टेबल दी हुई है, आपने इस तरीके से जो है वो पिक्टोग्राफी के द्वारा इसको जो है वो बनाना है। सेम फोर्थ में फिफ्थ में भी सेम ऐसे ही बनाना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसके बाद आता है आपका बार ग्राफ। बार ग्राफ जो होता है उसके अंदर क्या है कि हम टेबल्स वगैरह को जो है वो इस तरीके से जो है वो बार बना करके यानी कि कॉलम्स बना करके जो है वो दर्शाते हैं। ये होता है हमारा बार ग्राफ। या हमें जो है वो इस तरीके से ग्राफ बना हुआ होगा और हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं कि या तो हमें टेबल दी हुई हो, इस तरीके से टेबल दी होगी, उसमें हमें जो है वो ग्राफ बनाने के लिए दे देंगे और नीचे कुछ क्वेश्चंस पुट होंगे जिनके हमें आंसर देने होंगे। तो देखिए सेम वही चीज़ है हमारी एक्सरसाइज 15.3 में कि यहाँ पे हमें जो है वो ग्राफ दिया हुआ है और हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ को देखेंगे और यहाँ पे हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। जैसे कि फर्स्ट देखिए, व्हाट इंफॉर्मेशन इज़ गिवन बाय द बार ग्राफ, कि इसमें किस चीज़ की जो है वो इंफॉर्मेशन दी जा रही है हमें। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो किसकी दी जा रही है, फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, उसके बाद क्या है, विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम वॉज सोल्ड मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, कि कौन सा फ्लेवर जो है सबसे ज़्यादा बिका। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा बार ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ सबसे बड़ा गया वो होगा यानी कि ऑरेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑरेंज। इसी तरीके से जो है वो आप बाकी करोगे। अब थर्ड में देखिए, जैसे यहाँ पे आपको क्या है, टेबल दे दी। तो थर्ड के अंदर आपको टेबल दे दी गई है, तो आपको इसका क्या करना है, बार ग्राफ जो है वो बनाना है कि ड्रॉ ए बार ग्राफ फॉर द अबव डाटा। यानी इस तरीके का आपने बार ग्राफ जो है वो इसके लिए बनाना है। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन में भी आपने जो है वो बार ग्राफ बनाना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फिफ्थ में सिर्फ आपने क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है। तो यहीं तक जो है वो स्टूडेंट्स आपने करना है कि एक्सरसाइज 15.3 तक करनी है, इससे आगे जो है वो आपने नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।